सखी लीला में प्रवेश करती है। निकुंज में श्री स्वामिनी प्राण वल्लभ की प्रतीक्षा में नाना प्रकार की चिंताओं में डूबी हुई है। जय जय श्यामा श्याम श्याम। त्रसित लोचन चकोर मेरे, तुव बदन इंदु किरण पान देरी। सब विधि सुघर सुजान सुंदरी, सुनी ले बिनती कान देरी। सुनी ले बिनती कान देरी। हम सब मानते हैं, जानते हैं कि हमारे प्राण श्री प्यारे प्रियालाल दोनों एक मन, एक भाव, एक रस, एक जीवन, एक भावना, एक माधुर्य, एक प्रेम वितरण, एक रस वितरण के द्विधा स्वरूप हैं। हमारे युगल प्राणतः एक हैं। हमारे प्यारे प्रियालाल वस्तुतः दो रस में, एक सुख में जीवन को अनुभूत कर रहे हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है दोनों की, जहां प्यारी जो स्वामिनी रस प्रदायिनी, माधुर्य प्रदायिनी, सर्वेश्वरी होके श्री श्याम सुंदर सरकार को सहृदय अपना सर्वेश्वर मानती है, किंकरीवत उनके सुख की भावनाओं की फुलवारियां बनाती रहती हैं कि ऐरी किस भांति उन्हें सुख दूं आज, किस भांति उनकी कुछ किसी भावना को मैं पूर्ण करूं। और रसिक नागर भी, श्री गिरधर भी सर्वेश्वर होकर दीनहीन याचक बनकर श्री प्राण प्यारी प्रियाजू से स्वामिनीवत भावना से मिलने को आतुर रहते हैं। चरणों की सेवा की भिक्षा रखते हैं, पद चिन्हों में लौटना चाहते हैं। श्री श्याम सुंदर के भीतर एक पिपासा है। जिन स्वामिनी की आभा, भावना, रस प्रभा में कोई भी माधुर्य रस में परिवर्तित हो जाता है, उसका पुरुषत्व, उसका अहंकार विलीन हो जाता है, गलित हो जाता है, उसका भाव स्वरूप प्रकट हो जाता है, प्रकृति प्रकट हो जाती है, भावना प्रकट हो जाती है। उन श्री श्यामा की सन्निधि, अनुभूति, सुवास परिसर में पहुंचकर श्री श्याम सुंदर कैसे अपने इस विपरीत मदन भाव को श्री श्यामा के सामने रख पाते हैं। वस्तुतः रखना तो नहीं चाहते, परंतु रखते हैं। हो जाना तो वो श्री श्यामा के रंग में रंग जाना चाहते हैं, उन जैसा हो जाना चाहते हैं,
उनके रस में रंग जाना चाहते हैं, वही हो जाना चाहते हैं। ऐसी हसरतें उनकी पूरी भी होती हैं। ऐसे बावरे वे और भी रहते हैं, परंतु उनके हृदय के भीतर एक किंकर है, एक दास है। प्रेम जब मिलता है अपने प्रियतम को स्वामी मानकर मिलता है, स्वामी मानकर मिलता है। प्रेम जब प्रस्तुत होता है सेवायत प्रस्तुत होता है। सेवायत प्रेम देने का नाम है, परंतु ये देना किसी राजा महाराजाओं की तरह दान नहीं है। यह देना सेवायत देना है, जैसे स्वामी की सेवा में दिया हुआ कोई भाव, इसमें एक असहजता रहती है। सहजता में क्या स्वामी की संतुष्टि हो सकेगी? व्याकुलता रहती है हृदय के भीतर, और दोनों प्यारे प्यारी परस्पर स्वामी भाव से, स्वामिनी भाव से सेवायत होते हैं, और दोनों प्यारे प्यारी परस्पर के लिए, एक दूसरे के लिए दास दासी बनने को आतुर रहते हैं। स्वामिनी सर्वत्र सहज संपूर्ण समर्पण के लिए व्याकुल रहती हैं। श्री श्याम सुंदर का सुख उनका निज सुख है, स्वसुख की गंध उनमें नहीं है। श्री स्वामिनी में श्री स्व नाम की कोई बूंद नहीं है। श्री राधा में श्री राधा नाम का कोई तत्व नहीं है। श्री श्याम सुंदर में श्री श्याम सुंदर नाम का कोई तत्व नहीं है। श्री श्याम सुंदर में श्री राधा नाम का रस है, श्री राधा में श्री श्याम सुंदर नाम का रस है। दोनों सेवायत होने को व्याकुल। दोनों प्रेम उन्माद में व्याकुल। संपूर्ण रस पाकर भी श्री श्याम सुंदर पद चिन्हों में लौटने को व्याकुल। पद सेवा के लिए व्याकुल। निश्चल प्रेमी हैं हमारे प्यारे प्यारे, निर्मल प्रेमी हैं हमारे प्यारे प्यारी। कैसे? तो ये शाम प्रेक्षण वितरति नवो नारगाढानुरागम् मेघश्यामो मधुर मधुरानन्दमूर्तिर्मुकुन्दः वृन्दारभ्य सुमहिम चमत्कार कारण्यो तानि प्रेक्षेभूत रसनिधानानि राधा पदानि। जय जय श्याम। आप सभी से निवेदन है कि यह भाव हम अभी कुछ समय पहले रिकॉर्ड कर चुके थे, परंतु किन्हीं विक्षेपों के कारण उसे हमने हटाया। पुनः किंचित समय व्यतीत होने पर हृदय में यह भावना बनी रही, सहज स्थिति नहीं हो पाई।
इसलिए हम पुनः लौटे और अभी मध्य रात्रि है। धीरे धीरे हम बात कर पाएंगे, क्योंकि सर्वत्र शयन अवसर है। किंचित विश्राम की आवश्यकता श्री प्रियालाल की सेवार्थ रहेगी। इसलिए श्री प्रियालाल के लिए यह भाव। सखी लीला में प्रवेश करती है। निकुंज में श्री स्वामिनी प्राण वल्लभ की प्रतीक्षा में नाना प्रकार की चिंताओं में डूबी हुई है। सखी, आज क्यों नहीं आए? कहाँ गए मेरे मनहर? सखी, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे युग बीत गए हों। सखी, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे युगों से मैंने उनका दर्शन ही ना किया हो। ऐसा लग रहा है जैसे ब्रह्मा की अवस्था पूर्ण हो गई हो और मैं यहीं पर उनकी प्रतीक्षा कर रही हूं। मेरे प्राण कहाँ हैं? सखी, सखी, मेरी दशा तो देख। भला भला कोई अपने प्राणों के बिना इतने दीर्घ काल तक जीवन यापन कर सकता है? सखी मेरे प्राण, सखी मेरे प्राण, सखी मेरे प्राण, दर्शन करने के लिए मेरे प्राण निकलने के लिए भी तो नहीं है ना। वह भी तो वह सांवरे अपने संग लिए फिरते हैं। सखी, क्या इस असहनीय वेदना का कोई निवारण तेरे पास में है? श्री प्रिया, ऐसे व्यथित ना हो। तुम्हारा और श्री मनहर का रस अनुराग, भाव अनुराग गाढ़ा हो, इसीलिए तो नौ नौ भांति की लीलाएं होती हैं। अपनी इस प्रतीक्षा को श्री प्रियतम का श्रृंगार बनाना है। श्री प्रिया तुम्हें ये प्रतीक्षा, ये मिलन उत्कंठा श्री प्रियतम के रस के लिए ही तो संचित हो रही है ना। इस मिलन उत्कंठा को भीतर पीकर मेरी प्यारी श्यामा, तुम किंचित और अपनी भावनाओं को अपने भीतर ही छिपा लो। मैं आती हूं उन्हें खोज कर कि कहाँ गए वह श्याम सुंदर। क्या आज कहीं कोई खेल तो नहीं खेल रहे? निकलती है यह किंकरी श्री श्याम सुंदर को खोजने, और इधर श्री श्याम सुंदर श्री प्राण वल्लभा की मिलन उत्कंठा में राधा रस में डूब कर श्री प्यारी जी के चिंतन में
झूमते झूमते पथ ही भूल गए हैं, कहीं और निकल गए हैं। अचानक ब्रज की पथ धूली में श्री प्रिया जी के विलक्षण पद चिन्ह उन्हें दिखाई पड़ते हैं। जिनका पद खो गया हो, जो बावरे से वन वन फिर रहे हो, उन्हें यह श्री प्रिया जी के पद चिन्ह दिव्य अवलंबन रूप में मिल गए हैं। वरण यह विचलित श्याम सुंदर कैसे श्री प्रिया जी तक अपनी सेवार्थ पहुंच पाते। बावरे से भटक रहे थे, श्री प्रिया जी के चरण चिन्हों का सहारा मिल गया, इन चरण चिन्हों का अनुसरण करने लगे। ना अनुसरण ही नहीं, दर्शन प्राप्त करके इन चरण चिन्हों का रज पर अतिशय आनंद में इनके श्री अंगों से मेघ श्यामल कांति छलक उठी। मधुर से भी मधुर आनंद मूर्ति की अभिव्यक्ति जैसे सजीव हो गई। श्री प्रियतम को पद चिन्ह नहीं, जैसे पद चिन्ह में प्रति प्रति श्री जी का दर्शन प्राप्त हो रहा है। अपने भाव, अपने रस, अपने उन्माद को समेट नहीं पा रहे, नव अनुराग उछल रहा है उनके भीतर। श्री जी के, श्री प्रिया जी के पद चिन्हों में वह लौटने लगे। श्री प्रिया जी की चरण रज को लेकर अपने सर्वांगों में मलने लगे। श्री प्रिया जी की वह निकुंज किंकरी जो अभी निकुंज से आई है श्री प्रियतम को खोजने, लताओं में छिपकर यह दर्शन प्राप्त कर रही है। उसकी स्थिति असहनीय है। एक तरफ वह देखकर आई है श्री प्रिया जी की दिव्य उन्मादित व्याकुलित स्थिति, मिलन उत्कंठा की एक दिव्य भावना, और अब यहाँ वह देख रही हैं श्री प्रिया जी के पद चिन्हों में लौटते हुए श्री श्याम सुंदर को। हाँ, हमारे प्रभु, हमारे गिरधर, हमारे सांवरे, हमारे सरकार, हमारे सब कुछ श्री प्रिया जी के पद चिन्हों में लौट रहे हैं। श्री प्रिया जी के पद चिन्हों में लौट रहे हैं। कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कोई देव नहीं, ईश्वरों के ईश्वर सर्वेश्वर श्री प्रभु। यहां वह प्रभु नहीं है, यहां वह प्रेम पथिक है, यहां वह प्रेम के याचक हैं, यहां वह प्रेम की भिक्षा चाहते हैं, यहां वह पूर्णता नहीं दिखा रहे हैं, यहां वह पूरित होकर अपूरित है, अतृप्त है, तृषित है, प्यासे हैं, व्याकुलित हैं, जिन्हें रस प्रदान कर सकती है हमारी श्री माधुरेश्वरी, जिनकी एक एक चरण रज का अणु श्री प्रियतम के ऐश्वर्य को विस्मृत कर रहा है। उनके भगवत्व का विस्मरण हो, इसलिए ये दिव्योषधि है उनके लिए। क्या? श्री प्रिया जी की चरण रज। इसीलिए तो हम भावना करते हैं, इसलिए तो हम विनती करते हैं कि सब आशा दुराशा छोड़कर हृदय में एक नित्य भावना विकसित हो। क्या? केशोरी तेरे
हम भावना करते हैं, हम विनती करते हैं कि हम भी यह भावना अटल बनाएं और सर्व श्री युगल प्रेमी यह भावना अटल बनाए। किशोरी तेरे चरणन के रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। हमारे प्राण वल्लभ श्री प्रिया जी की पद रज में लौट रहे हैं। किंकरी लताओं में छिपकर यह दर्शन कर रही है। मन में सोचती हैं, आहा आहा स्वामिनी, मधुर अति मधुर आनंद श्याम आपके इन पावन चरण चिन्हों पर कैसे लोटपोट हो रहे हैं। नहीं स्वामिनी, लोटपोट नहीं हो रहे, आत्मविस्मृत ही हो रहे हैं, अपने आप का विसर्जन कर रहे हैं। मंजरी श्री श्याम सुंदर के सामने आती हैं। उसे देखते ही वो धन्य हो उठते हैं। कहते हैं, हे मंजरी, हे किंकरी, है श्री राधा दासी, देखो श्री पादा पद चिन्ह के दर्शन की महिमा तो देखो। मैं भटका हुआ पृथ्वी के इस कुंज का, मुझे श्री जी की कृपा से, श्री किशोरी जी की कृपा से पहले यह चरण चिन्ह प्राप्त हुए। मैंने इनका स्पर्श ही प्राप्त किया कि तुम्हारा दर्शन मुझे प्राप्त हुआ, श्री राधा दासी का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया कि मुझे मेरी प्यारी की किंकरी का दर्शन प्राप्त हुआ, उनकी सखी का दर्शन प्राप्त हुआ। विनती करके श्री राधा दर्शन की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे श्री प्रिया की मन भावनी, तुम तो सब जानती हो, तुम जानती हो कि मेरी श्री प्रिया आज किस निकुंज में है। मुझ पथ भ्रष्ट को, जो अपना पथ भूल गया है, भटक गया है, क्या तुम उसे उस निकुंज तक ले जा सकोगी? यह किंकरी श्री श्याम सुंदर को निकुंज में ले आती है। इस तरह एक रस साधक रस की डुबकियों में उतरकर श्री प्रियालाल के रस की सेवा करते हैं। और जब जब ऐसे रस साधक, ऐसी सखियां, ऐसे रसिक बाहर आते हैं तो विनती करते हैं, ये शाम प्रेक्षाम वितरति नवोदार गाढ़ानुरागान मेघ श्याम मधुर मधुरानंद मूर्तिर्मुकुंद। आहा, श्री वृंदावन में अतिशय महिमान्वित चमत्कारिक तथा अद्भुत रस के निधान श्री राधा के चरण चिन्ह क्या मेरे नयन गोचर हो सकेंगे? लीला स्मृति से लौटने के बाद में रसिक का चित्त यह हृदय पर छप जाता है, जैसे हम कह रहे हैं ना कि नित्य स्मृत रहे क्या किशोरी तेरे चरणन के रज पाऊं। वैसे एक रस साधक के हृदय में यह भावना रहे क्या मेरे नेत्रों के सन्मुख, क्या मेरी इस भाव के सन्मुख श्री जी के चरण चिन्ह होंगे?
श्री जी नहीं, श्री जी के चरण चिन्ह होंगे, कभी होंगे। वे श्री राधा चरण चिन्ह जिन पर स्वयं भगवान अब क्या इनकी भगवत्ता की बातें करें जब यह अपनी भगवत्ता भूलकर इस श्री वृंदावन में प्रवेश करते हैं, श्री रस राज्य में प्रवेश करते हैं, भाव राज्य में प्रवेश करते हैं। क्या इनके हृदय को हम ठेस दें इनकी भगवत्ता की बातें करके? बहुत सी पुस्तकालय हैं, बहुत से भाषण हैं, सब समझते हैं क्या है यह, परंतु यहाँ रसिक है, यहाँ बावरे हैं, यहाँ व्याकुल है, यहाँ प्यासे हैं, यहाँ अतृप्त है। क्या श्री जी के चरण चिन्ह मेरे नयनों के सामने होंगे, मेरे नेत्रों के गोचर होंगे? वे श्री प्रिया जी के चरण जिन पर स्वयं भगवान सर्वदा अनंत विभू तत्व लोट पोट हो रहा है, जिन श्री जी की, जिन किशोरी की चरण रज को लेकर अपने श्री अंगों का अभिषेक कर रहा है, एकमात्र इन पद चिन्हों का दर्शन श्री वृंदावन की कुंज विथियों में प्राप्त होता है। ऐसे श्री वृंदावन की रज को प्राप्त करने वाले धन्य हैं, महाधन्य हैं। महाजनों ने बार बार कहा है, रसिकों ने बार बार कहा है। क्या कहा है? धूलानय गोपी पद रेणु, धूलानय गोपी पद रेणु, सई धूला मेखे छिल नंद सुत कानु। श्री श्याम सुंदर अपने निष्कपट अनुरागी भक्तों को श्री राधा चरणों की सेवा प्रदान करते हैं। निष्कपट अनुरागी भक्त श्री प्रिया जी के चरणों की सेवा श्री श्याम सुंदर के हृदय की भावनात्मक सेवा है, जिसे इस भांति करने वाला रसिक प्रेमी रस साधक सखी चाहिए, सखी होती हैं, जिसमें श्री प्रिया प्रीतम का रस हो। जिसके हृदय में सेवा शून्यता की भी भावना हो, अपनी सेवा शून्यता की भी। हम कई बार कहते हैं यह मिल जाए वह मिल जाए। अरे इस पथ पर अगर सेवा भी मिलती है तो वह अपने लिए नहीं होती है, प्यारे की सेवा प्यारी के लिए होती है, प्यारी की सेवा प्यारे के लिए होती है। हमने पूर्व में बात की थी कि दोनों किंचित सखी किंचित सेविकाएं परस्पर चाहते हैं संग रहें। श्री जी की सखी श्री प्रिया जी के संग रहे, प्रिया जी की सखी श्री जी, प्रिया जी की सखी श्री श्याम सुंदर के संग रहे। तो सेवा में भी भावना होती है तत्सुख की, युगल का सुख। स्वसुख तो है ही नहीं। तत्सुख का गान भी नहीं है। तत्सुख भरा है इस निकुंज में, इन रसविथियों में तत्सुख ही है, परंतु तत्सुख का गान हम कर रहे हैं, इनके ये नहीं करते।
इन्हें नहीं पता ये तत्सुख है, इन्हें यह पता है कि उन्हें क्या चाहिए, बस इन्हें यह पता। इतने भाषा विज्ञानी नहीं है ये तत्सुख। इन्हें यह व्याकुलता है, सखियों को व्याकुलता है युगल की, श्यामा को व्याकुलता है सखी और श्याम सुंदर की, श्याम सुंदर को व्याकुलता है सखी और श्री जी की, किशोरी जी की। बस परस्पर व्याकुलता है। ये नहीं कि हम एहसान कर रहे हैं तत्सुख का, ये बोध नहीं है। हम तो यहाँ तत्सुख की बात भी करेंगे तो हमें ऐसा अनुभव होगा जैसे तो हम एहसान कर रहे हैं श्री ठाकुर पर। प्राकृत जीव कितना ही शुद्ध हो जाए, कितना ही शुद्ध हो जाए, तत्सुख को वो नहीं समझ सकता, तत्सुख के इस रस को नहीं समझ सकता। उसमें ये भावना रहेगी कि मैंने तत्सुख का चिंतन कर दिया, उसमें ये भावना रहेगी कि मेरी सेवा तो निष्काम सेवा है, उसमें ये भावना रहेगी मैं तो तत्सुखी हूं, मुझे तो निकुंज प्राप्त है, मैंने तो कोई मांग नहीं करी, मुझे तो सेवा प्राप्त है, मुझे तो अनुभूति हो गई, मुझे तो दर्शन हो गया, मुझे तो कई बार मिल गए। प्राकृत को यह अनुभूति है, रस बावरे को यह प्यास है कि इन्हें क्या चाहिए, इनकी क्या सेवा करनी है, बस। ये नहीं कि इसमें मेरा सुख है या इनका सुख है, इतनी बुद्धि भी नहीं है। श्री ललिता जी ने ऐसी कृपा की वहां पर रस भावना प्रकाशित कर रखी है कि सहज रूप से सब सेवायत है। श्री प्रिया जी का वह राज्य है जो श्री वृंदा देवी प्रकाशित होकर विकसित करती है, रस विकसित करती है, और श्री ललिता जो उस रस में भावना विकसित करती हैं। भावना में केवल प्रिया प्रीतम का सुख होता है। क्यों? इस जगत में सब उल्टा हो गया, इस जगत में सब अपने अपने सुख में खो गए। एक घर पे 50 सुख होते हैं, एक परिवार में सैकड़ों सुख होते हैं, और वो ऐसा राज्य है, वो ऐसी सृष्टि है जहाँ पूरी सृष्टि में करोड़ों सखियां हैं, सैकड़ों सखियां हैं। रसिक ऐसा कहते हैं कि बालों को आप गिन सकते हैं, रज के अणुओं को आप गिन सकते हैं, तारों को आप गिन सकते हैं, रोमकूपों को आप गिन सकते हैं शरीर के, परंतु सखियों की संख्याओं को नहीं गिन सकते। जितने नाम प्रकाशित होते हैं वह तो कह दिए जाते हैं ये युथेश्वरियां हैं, ये तो युथेश्वरियां हैं, यूथ की स्वामिनियां हैं। ये तो जितने नाम प्रकाशित होते हैं, एक एक यूथ की युथेश्वरी का नाम कह दिया जाता है। ज्यादा से ज्यादा उसकी अष्ट सखियों का नाम कह दिया जाता है। बहुत सखियां हैं। सखी अर्थात प्रिया प्रीतम की संगगामिनी, प्रिया प्रीतम का सुख, प्रिया प्रीतम के सुख की एक भावना, इसके हृदय में व्याकुलता हो कि मेरे प्यारे प्यारी को अनंत सुख की प्राप्ति हो, अनंत सुख की प्राप्ति हो, अनंत रस की प्राप्ति हो, अनंत विश्राम की प्राप्ति हो। वह सखी। तो श्याम सुंदर निष्कपट अनुरागी भक्तों को श्री जी की चरणों की सेवा देते हैं। निष्कपट निर्मल प्रेम के उपहार में यह अवसर मिलता है। कोई साधक श्री जी से सीधा संपर्क बनाता है श्री बरसाना में जाकर, तो श्री जी की अगर कृपा हो चुकी है तो श्री जी उन्हें श्री श्याम सुंदर की सेवा में अवश्य भेजती है। परिणामतः युगल सेवा होनी ही है।
और कोई साधक श्री श्याम सुंदर को पकड़कर आगे बढ़ता है तो श्याम सुंदर को अगर वह स्वीकार्य हैं तो वह उसे अपने हृदय की बात बताते हैं और उनके हृदय में श्री श्यामा जी का प्रेम है। वह उसे निवेदन करते हैं कि जा, तू मेरा है ना, तो मेरी प्यारी के चरणों का तो ख्याल रख, उनके चरण चिन्हों का तो ख्याल रख। तू मेरा है ना, तो उधर जा, मेरी जो है उसके पास जा। परस्पर ऐसा वे करते हैं। श्री प्रियालाल की कृपा से ऐसे प्यारे रसपथिक हमें भी अनुभूत हुए कि प्यारे प्यारी कैसी कृपा करते हैं। परिणाम तो है युगल रस होना चाहिए। युगल रस अर्थात प्रिया प्रीतम दोनों संग हो, यह भावना हृदय में होनी चाहिए। ऐसे नहीं कोई श्री जी को लेकर बैठ गया, कोई श्याम सुंदर को लेकर बैठ गया, उन दोनों के हृदय में जो सुख है उसे हम भूल गए। उन दोनों के हृदय में जो एक दूसरे के प्रति व्याकुलता है उसे हम भूल गए। दोनों को मिलाकर रखे, दोनों को संग रखे, दोनों को लाड करे, दोनों को प्यार करे, दोनों से एक साथ बात करे, दोनों से एक साथ बात करे। भाई साथ मानो, दोनों को अनुभूत करो, दोनों को। फिर अगला रिकॉर्ड में और विस्तार से हम बात करेंगे। बात हमें करनी है श्री वृंदावन की, रज महिमा की। बहुत बात है करने के लिए। हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ पूरी करें। रतनानि के भाजन विविध, धरे से जड़िंग आनी। मधुमेवा फल अमृत माया, धरी धरी राखे बानी। ये भीतर की सेवा का भाव है श्री प्रिया जी की सखियों का, कि कैसी सेवा कर रही हैं। दिव्य रत्न जटित पात्रों में मधुर मधुर सेवा, रसमय दिव्य फल, अमृतमय सामग्री सजा सजा कर युगल की शैया के समीप उपस्थित कर रही है। साथ ही पीने के लिए पेय द्रव्य निर्मित कर करके युगल की सेवा में प्रस्तुत करती है। सेवा के रस में भीनी हुई सखियों के हृदय में जो सेवा का सुख की रीति प्रीति है, उसका वर्णन कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। अति सलज अनुराग भरे, अनियारे छबियन, अरुणा विसदसित सोहने, काजर भीने नैन। ये अतिसलज्ज अनुराग भरी अनियारे छवि ऐन, अरुण विशद सित सोहने, काजर भीने नैन। ये श्री श्याम सुंदर के हृदय की भावना का एक भाव कि श्री जी का दर्शन कर रहे हैं। कैसी है श्री जी? अनुरागे तो रंजित लजीले से नयन, नुकीले छबीले रत्नारे, श्वेत सुहावने विशाल और कजरारे।
श्री जी के नयन कैसे? श्री जी के नयन हैं अति सलज अनुराग भरे, अनियारे छवियें अरुण विसदसित सोहनी, काजर भीने कभी श्री प्रिया जी की रस भावना रही तो श्री प्रिया जी के ऐसे दिव्य श्रृंगार, दिव्य स्वरूप का हम रस मनन करेंगे। जय जय श्यामा श्याम। हम इतनी विस्तार से रिकॉर्ड रखते हैं, आज हमने छोटा सा रिकॉर्ड किया है, हमें भी खेद हो रहा है, परंतु जय श्री श्री जी की सेवा, जय जय श्यामा श्याम। नित्य प्रियालाल का गुणगान गाइए, नित्य प्रियालाल के रहिए, स्वयं को नित्य प्रियालाल का ही मानिए। त्रिषित और विनय है, सन 2017 अप्रैल मास में हम श्री वृंदावन में श्री प्रियालाल के रस सुख का एक रसोत्सव करने की भावना रख रहे हैं। उसमें आप आइए। जैसा कि संत कहते हैं कि सत्संग का निमंत्रण नहीं होना चाहिए, सूचना होनी चाहिए। तो सूचना हम आपको दे रहे हैं, अगर ये सत्संग है तो, और अगर ये उत्सव है तो हम आमंत्रण भी दे रहे हैं। अब सत्संग है या उत्सव है, यह तो हमारी भावनाओं पर निर्भर करेगा। अकेला होगा और हृदय में भावना विकसित रही, आनंदित रहा हृदय, तो अकेले में भी उत्सव हो जाएगा। और बहुत सारे लोग रहे, हृदय में भावनाएं ना रही, तो तब भी बात एक ही है, प्रियालाल को सुख हो, प्रियालाल के लिए वह रहेगा। उससे संबंधित जानकारी सूचना के लिए बार बार संग में दिए हुए नंबर चलिए बता भी देते हैं। 0982961623 इस नंबर पर बात की जा सकती है। इस नंबर पर व्हाट्सएप किया जा सकता है और जानकारी प्राप्त की जा सकती है उत्सव के संबंध में, कहाँ पर कब कैसे होने को है। अप्रैल में होने को है, 8, 9, 10 अप्रैल। श्री प्रिया जी की कृपा रही तो रस उत्सव सुंदर हो सकेगा। हम चाहते हैं जैसा भाव सेवा हम YouTube पर सुनते हैं, वैसे ही अगर संभव है, सहज है, श्री जी से मिलने का भाव है, तो आइए। जय जय श्यामा श्याम।